कपड़े बदल लिए, खा पी लिया, अब कुछ तो कहो। कहो ना बेटा। मैं क्या कहूँ? कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन आज इतना पैदल चला हूं कि टांगे तो क्या मेरी जबान भी अकड़ गई है। जलील अलग हुआ। रास्ते में पैदल चलता हुआ आ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे लोग मुझ पर हंस रहे हो। अरे मुंह ना नोच लूं लोगों का। किसी में इतनी जुर्रत जो मेरे बच्चे को कोई कुछ कहे। छोड़ना बेटा, तू दिल पे मत ले। दिल पे? आपके बेटे का तो दिल और दिमाग बहुत अच्छा है, तभी तो इतने बड़े घर की लड़की लेके आ रहा है। बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज मैं जुबिया के सामने इतना जलील हुआ और इस जलालत के जिम्मेदार आप तमाम लोग हैं। ये मत कहें प्लीज। लाखों रुपए का खर्चा तो कर रहे हैं आपकी शादी की, ज्वेलरी, कपड़े, सब कुछ। अब बेचारे पता नहीं कहां से रिश्वत, मेरा मतलब है रिश्ता जोड़ने के लिए क्या क्या जद्दोजहद कर रहे हैं ना। बारात किस तरफ जा रही है भला तुम्हें क्या खबर? अरे खबर तो ये है कि जुबिया ने अपनी शादी पे खर्च करने के लिए 20 लाख रुपए मांगे। 20 लाख? 20 लाख? नो कमेंट्स। अरे इसलिए नहीं क्योंकि उसे इन 20 लाख रुपए की जरूरत है, बल्कि वो तो मेरी औकात जानना चाहती है। अम्मी, आपकी औकात जानना चाहती है। साहब, वैसे तो जी मेरा छोटा सा होटल है, लेकिन कमरे हमेशा बुक रहते हैं। आप बड़े किस्मत वाले हैं, जो एक कमरा है वो मैं आपको दे दूंगा। और वैसे ये जगह शहर के बिल्कुल दरमियान में है, यहाँ से आप कहीं भी आ जा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहीं से तो आया हूँ। अब इधर है कमरा, आए मैं आपको दिखाता हूँ। आए। खाला, नाश्ता कर लीजिए। खाला, आपने तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है। ये तो सही बात नहीं ना, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है। जब फिरोजा गई थी तो लगता था एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी मैं उसके बगैर। बैठी हूँ ना, बैठी हूँ तुम्हारे सामने जिंदा सलामत। खयाम का दुख जो देखना था मुझे। खाला, खुदा आपको लंबी उम्र दे। हम सब आप ही के साए में तो बैठे हैं। आप देखिएगा, खयाम खुद ही वापस आ जाएगा। खयाम तो इतने नाजों में पला है, वो कहीं रह ही नहीं सकता। रहने दो, बड़ी नाजों में पला है। उसकी माँ इससे भी ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मार के गई है। ये भी उसी का बेटा है। जैसी माँ निकली वैसा ही बेटा। कोई जरूरत नहीं है आपको उसकी टेंशन लेने की, रख लेगा अपना ख्याल। शर्म भी नहीं आई उसे। आपके जेवरों के साथ साथ मेरी बेटी का भी सब कुछ लेके चला गया। वो तो अल्लाह का शुक्र है सेफ की चाबियां मेरे पास थी, वरना सब कुछ लेके भागता यहां से। ऐसा नहीं था मेरा खयाम, मजबूरन उठाया है जेवर। उसे पता था अगर वो मुझसे मांग लेता तो मैं इससे कहीं ज्यादा दे देती अपने बच्चे को, लेकिन वो तो चुपचाप ही निकल गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही चुपचाप यहां से गया जैसे उसकी मां गई थी। कानों कान किसी को खबर नहीं होने दी उसने। मेरी खेती का क्या कसूर था? वो तो मेरी तरह भी नहीं है। फिर भी उसके साथ ये सब कुछ हुआ क्यों? क्यों? क्या कसूर था उसका? कहाँ गए?
ये सारे पेपर, सारे सर्टिफिकेट्स। नहीं 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 नहीं, तुम फिर यहाँ आके बैठ गई। मना किया था ना तुम्हें, चला गया है वो। संदल, संदल ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ख़याम के सारे सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज, वो शायद यहीं पे भूल गया है। देखो, दिखाओ। जाके नानी को खुशखबरी सुना दो, उनका लाडला बहुत जल्द वापस आ जाएगा। जेवरात बेच के तो गुजारा होगा नहीं इतने दिन। इतने शाह खर्च जो हैं। अब तुम भी खुश हो जा, ठीक है? और चलो बाहर आओ। जी बाबू भाई ने आपके लिए नाश्ता भेजा है। मुझे अभी भूख नहीं है, और प्लीज मुझे बार बार कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं जरा मसरूफ हूं। सही। कहीं वो तकिए के नीचे तो नहीं रह गए? ख़याम, अरे वाह मेरी बच्ची गेती, तूने तो कमाल कर दिखाया। उसी की डिग्रियां हैं ये। नगीना, श्यामा, अरे संदल आओ तो सही, देखो। श्यामा, अरे संदल जल्दी से आओ, देखो तो सही क्या है मेरे हाथ में। ये देख, ख़याम की डिग्रियां मिल गई जो उसे जान से भी प्यारी हैं। अब तो देखना इंशाल्लाह जल्दी से भागा चला आएगा मेरा बच्चा। ये देख। शामा जी, अगर ख़याम दरवाजे पे आए ना तो उसे धक्के मार के निकालना, समझ रही है ना मेरी बात? और उसकी ये जो डिग्रियां हैं ना, इनको तो तू अभी जाके चूल्हे पे रख और आग लगा, राख कर दे उसके गुरूर के पोटले को, जिसकी वजह से वो हम सबको लात मार के गए। उस शहजादे को भी तो पता चले जब किसी को छोड़ के जाते हैं तो कितना दर्द होता है। अरे ऐसे तो ना कह नगीना, आखिर को खून है वो हमारा। उस बच्चे को तो शहर का रास्ता तक नहीं आता, जाने कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा होगा। चुप करें आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी हिमायत करने की, और ना ही आपको जरूरत है खामखा उसकी वजह से कुड़ने की। आपका लाडला ख़याम नन्हा बच्चा नहीं है, यहाँ से अच्छे खासे पैसे लेके गया है। जिसकी जेबें भरी होती है ना, उसकी राहें भी हमवार हो जाती हैं। शामा जी, क्या सारा दिन भूखा मरेंगे हम? खाने का कुछ इंतजाम करो। हम क्या सारे यहाँ पे खड़े होके डिग्रियों को रो रहे। चलो भाई, तुम लोग भी अपना अपना काम करो। आए अम्मा, दस्तरखान पे मिलते हैं। नहीं 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 अम्मी, ये ठीक नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ। ओफो सलमान, क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही महसूस कर रहे हो इस बात को। मैं तो कहती हूँ कि तुम गुल, तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं अम्मी से बात कर रहा हूं। अम्मी, अब्बू को कहिए कि कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करें और फौरन करें। ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं बता रहा हूं। मैं फाइनल वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, मैं इस घर से चला जाऊंगा और वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। सलमान, अरे मेरा बच्चा, बात तो सुनो। अरे मेरा बच्चा देखो। इस जूबिया को भी ना खुदा ही समझे, कुछ लाखों के लिए अपनी जात दिखा दी। मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ वो जानबूझ के करी अपनी माँ के कहने पर। गुल, मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया ना
तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे तुम जानती हो ना उसे अच्छी तरह से, कितना जज्बाती है, कितना हसास है वो। कहीं नहीं जाएंगे सलमान भाई, और वैसे भी वो इतने आराम तलब हैं कि कहीं जा ही नहीं सकते। और ये घरों को छोड़ने वाले लोग कुछ और ही होते हैं। आप दोनों उनकी तरफ से बेफिक्र रहे, कहीं नहीं जाएंगे। तुम तो चुप ही कर जाओ जोया। वाह, अच्छा बेटा बात सुनो, मेरा खाना वहां लेके आना। ओ हीरो, राजू, मैं तू सुन नहीं रहा? अबे छोड़ इसको, जाके काउंटर पे बैठ और जरा ख्याल से, मैं सामने ही बैठा हूँ, ये ना हो के। हाँ अब्बा, आप हर काम की जगह पे डांटते रहते हो, सब सुन रहे हैं। अबे जाके वहां बैठ, बड़ी बेइज्जती हो रही है तेरी। चल निकम्मा। हाँ मियाँ, मिली कोई क्या? नौकरी? उसी का इश्तिहार देख रहे हो ना? वैसे बुरा मत मानना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नौकरी की जरूरत है। मतलब बड़े घर के हो, और ये बात तुम्हारे बताए बगैर भी साफ साफ जाहिर। मेरा कोई घर नहीं है, ना बड़ा ना छोटा। शायद आपको गलतफहमी है मेरी। तो अपने घर वालों से किसी बात पर नाराज होकर आए। हाँ भाई, बड़े घर के बच्चे इसी तरह दबाव डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और किसी लड़की वड़की का चक्कर, कोई शादी वादी। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भाई, नाराज मत हो, रिलैक्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। मैं एक यतीम लड़का हूँ, यतीम खाने में पला बड़ा। यतीम खानों में पलने वालों के ये तेवर नहीं होते। अच्छा खैर छोड़ो, खाना आ रहा है, खा लेना। हाँ? और आज का खाना मेरी तरफ से है। और देखो मना मत करना, मना करने से रिस्क तंग हो जाता है। खैर खाना लेके आओ भाई, जाओ उधर लेके आओ, शाबाश। एक पल में मिला दिल था मिलके बना दिल। जिन ख्वाबों को टूट जाने का अंदेशा 110% होता है ना जोया, उन्हें देखना नहीं चाहिए, उनसे मुकम्मल तौर पे परहेज करना चाहिए। हमारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जोया की शादी मेरे मास के साथ हो, और मेरा ये फैसला मास को भी कबूल करना होगा। आप मेरा ये फैसला अपनी अम्मा को भी समझा दीजिए। ख़याम के जाने से तो जैसे सन्नाटा सा छा गया यहाँ पे। बड़ी रौनक थी उसके यहाँ होने से। वो था ही ऐसा, जहाँ होता मंजर सजने लगता था। अब ऐसा भी कोई गुलफाम नहीं था, जब से आई हो उसी की बातें करी हो, बहुत मुतासिर हो उससे। मैं क्या करूं, उस पे तो सारी लड़कियां मरती थी, लेकिन उसके दिल में क्या था ये कोई नहीं जान सका। बेचारी गेती भी नहीं। गेती, तुम तो उस पे बहुत भरोसा करती थी ना। वैसे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं? ये ख़याम की बात करना बहुत जरूरी है। नहीं करते ख़याम की बात। गेती को बुरा लग रहा है। अच्छी बात है वैसे। वैसे एक बात बताऊं गेती, किसी एक के साथ दिल लगा लेना बेवकूफी की बात होती है। वैसे दुनिया भरी पड़ी है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। हाय, इतना जरा सा था, हथेली जितना ख़याम जब यहाँ आया था। ऐसे मेरी बच्चों ने दिल से लगा कर पाला। अपनी हीरे जैसी बच्ची के जाने का गम भी भूल गई थी, मगर क्या हासिल हुआ? अरे क्या हासिल हुआ, इतना तो बता दो। दफा करे खाला, उसके बाप ने क्या सिला दिया था फिरोजा को जो ये कुछ देता? पल पल आ गया, बड़ा हो गया, उसने नहीं रहना था, यहाँ चला गया। लानत भेजें बस अब। अच्छा छोड़ो तुम लोग, मुझे तो अपनी बच्चों की फिक्र है। दफा करो, भाड़ में जाए वो। मेरी बच्चों ठीक रहे बस। बच्चों, हाँ और क्या, गोली मारो, दफा करो। मुझे तो तुम्हारी और गेती की फिक्र है। इतने प्यार से, इतने मान से मंगनी की तैयारियां की थी, मलिया मेट कर गया सारा। किसी का भी नहीं सोचा। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, याद है ना जब फैज अली रुखसत हुआ था दुनिया से? अरे ऐसा ही तो था, घर मेहमानों से भरा हुआ था, देगे चढ़ी हुई थी, कैसा रौनक मेला लगा था जब नगीना की दुनिया उजड़ी थी।
लगता है आजकल तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है अलमास, तभी यहाँ पे आके फजूल बातें कर रही हो। जबकि खाला गुलनाज तो कह रही थी तुम्हारे घर के बाहर प्रोडक्शन हाउस वालों की लंबी लाइन है और तुम्हारे पास तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। लेकिन हाँ, तो गलत तो नहीं कहा अम्मी ने बिल्कुल भी। प्रमोटर्स की लाइन लगी हुई होती बाहर, लाखों का एडवांस देना चाहते हैं मुझे, और चंद घंटे में जितने पैसे मैं कमा लेती हूँ ना, खाला नगीना ने सारी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे। अम्मी को बीच में मत लाओ। अरे मैं तो सिर्फ उनकी मिसाल दे रही थी। खाला नगीना की हालत वैसे किसी से छुपी भी नहीं है, सारी उम्र उन्होंने किया ही क्या है, सभी जानते हैं ये बात। और मुझे तो उनकी हालत पर रहम आता है। जिंदगी भर नाकामी देखी उन्होंने। चलती हूँ अब मैं, शाम की तैयारी करनी है बहुत। पता नहीं, समझ नहीं आता इस बच्ची की किस्मत कैसी है। जानती हूँ पैदाइशी बदकिस्मत हूँ, जब भी तो आपने गुलनाज और अलमास को मेरे साय से भी दूर रखा है ना? ठीक कह रही हूँ ना? तू तो बुरा मानने लगी ना। मैं तो मेरे बच्चे तेरी मोहब्बत में, तेरे दुख में कह रही थी, मुझे क्या बताऊंगा। अरे खाला, आप तो मोहब्बत में ना सब कुछ ही कह जाते हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझसे ये मोहब्बत ना बर्दाश्त नहीं होती, इसका बोझ नहीं उठा सकती मैं। मेरी तो जो कटनी थी वो कट गई, थोड़ी बहुत जो जिंदगी रह गई है वो भी गुजर जाएगी, लेकिन मेरी बच्चियां वो शान से जिंदगी गुजारेंगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रिक्शा, रिक्शा। सोया, अरे ये किस किस्म की बदअखलाकी है? ना सलाम, ना दुआ, ना खैरियत। यूं रास्ते में खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं लगता मास, लोग देखते हैं। तुम्हें कब से परवाह नहीं लगी लोगों की? मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता हूँ, इतने बुलंद बांग तुम दावे कर चुकी हो। कभी कभी सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं मास, कोई जंग बगैर लड़े भी हारी जाती है। क्या वजह है, मुझे बताओ। ये तुम हर बात पे बहस क्यों शुरू कर देते हो? भला ये कोई जगह है? जाओ अपना काम करो। अच्छा तो ठीक है, कहीं चल के बात कर लेते हैं सुकून से, तुम रुको तो सही। ना रुकने का फायदा है और ना ही बात करने का। जब कुछ है ही नहीं मास, तो किसी बात का कोई मतलब नहीं है। बेईमानी ये क्यों नहीं कह देती कि तुम पे भी अपने घर वालों के रंग चढ़ने लगे हैं? जब से ही तुम्हें सब कुछ बेईमानी लगने लगा है, एकदम से। ऐसे ही है ना? रिक्शा, बताओ मुझे, इसलिए सब कुछ बेईमानी लगने लगा है ना तुम्हें? यहाँ से राइट हो जाओ। भाई चलें? हाँ, बैठो। खाला, आप ये खाला दिलदार वालों को समझा लें, कुछ ज्यादा ही औकात से बाहर हो रहे हैं। अब क्या किया उन्होंने? अलमास आई थी, बहुत बदतमीजी करके गई है हमारी गेती के साथ। क्यों गेती, बता क्या हुआ? क्या शामा जी, क्यों परेशान करिए आप नानी को? अरे मैं परेशान नहीं होती, मुझे बता ना, क्या किया दिलदार की बेटी ने? कुछ भी नहीं हुआ नानी, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ कल। अरे मेरी साबरा सुल्ताना, कभी कुछ ना कहना, कुर्बान हो जाऊं मैं तेरे सब्र पे। बस कर दे अम्मा, मेरा दिमाग खराब कर देंगी आप। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया, तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? यही कह रही हूँ कि अब हॉस्टल नहीं जाऊंगी मैं, और नहीं पढ़ना मुझे आगे। 2 महीने बाद तेरा फाइनल है, मजबूरन तुम्हें बुलाना पड़ा गेती की मंगनी की वजह से।
पता नहीं क्या मेरी मत मारी गई थी। मैंने कहा ना अम्मा, नहीं पढ़ना मुझे, अब बस घर पे रहूंगी, बात खत्म। ये सब तुम औरतों की वजह से हुआ है। पहले लाखों रुपए की शॉपिंग, उसके बाद ये डिमांड। 1-2 लाख रुपए नहीं, पूरे 20 लाख रुपए। हद होती है। अब हमें क्या खबर थी अबू कि जूबिया का खानदान इतना थर्ड क्लास निकलेगा, ऐसे ऐसे मुतालबात हमारे सामने रख देंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे रिवाज नहीं होते, बस बरी जाती है। ये तो बस जूबिया ने कहा। जूबिया ने कह दिया तो पत्थर पर लकीर होगी, जिसकी वजह से पूरा घर बावला हुआ जा रहा है। और हमारे साहबजादे, उन्हें कुछ फिक्र ही नहीं है, हवाओं में उड़ रहे हैं। मुझसे तो बात करने का रवादार ही नहीं है वो। अभी से ये हाल है, आगे तो अल्लाह मालिक है। अबू वो तो इतना परेशान है बेचारा, वो बस जूबिया ने उससे। क्या जूबिया ने? क्या जूबिया? क्या बताओ मुझे, पूरी बात करो। क्या जूबिया? बताओ। कुछ नहीं, बस वो जूबिया के घर वालों के सामने कमतर तो नहीं पड़ना चाहता ना। हम सबकी इज्जत का सवाल है और सबसे बढ़कर आपकी इज्जत का सवाल है। क्यों? हम लोग क्या भूखे मर गए हैं जो अब तुम हमें कमा के खिलाओगी? अब बातें सुन रही हैं अम्मा इनकी? मुझे लगता है इन दोनों लड़कियों ने कसम खा ली है, ये मुझे मार कर ही रहेंगी। एक काम करो ना, दोनों जहर ला और मार दो मुझे। किस्सा खत्म करो मेरा तुम दोनों। अरे बात बात पे क्यों भड़क रही है नगीना? ठहर जा, मुझे बात करने दे। हाँ मेरी जान, देखो बेटा, तुम्हारा आखिरी पर्चा है ना, ये फाइनल इम्तिहान देकर तुम बस वापस अपने घर आ जाना। अच्छी बेटी है ना मेरी। अब कोई आखिरी एग्जाम नहीं है मेरा ये। अभी तो पिछला साल ही क्लियर नहीं हुआ मेरा, फेल हो गई थी मैं। गेती और गयाम को पता थी ये बात? अब बस कह दिया मैंने, मुझसे नहीं होती पढ़ाई, बात खत्म। तुम्हें पता था खेती? अम्मा, आपकी बेटी को मार के छोड़ेंगी मेरी बेटी को। हाँ इजहार, आप समझने की कोशिश करें ना। ठीक है, कोशिश करता हूं मैं। 1-2 दिन का वक्त दो मुझे। पार्टी से बात की हो जाएगी 20 लाख रुपए का इंतजाम। क्या? इसका मतलब है बंदोबस्त हो जाएगा? शुक्र अल्लाह का। अरे मेरा बच्चा इतनी टेंशन में था। ये लो आ गया वो। इज एवरीथिंग ओके? सब सेट है? बहुत सारी नॉइस आ रही थी तो। अरे बस बेटा, अब तेरी परेशानी खत्म हो गई। क्या 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 हुआ? क्या जल्दी बताएं। देखा अम्मी, मैं कह रही थी ना अब्बू कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अरे हम किसी यूसुफ का माल से कम थोड़ी हैं। क्या लेकिन हुआ क्या? डिटेल में बताएं तो सही। अरे तुम्हारे अब्बू ने 20 लाख का बंदोबस्त कर लिया। अरे कसम सच्ची? अरे अब्बू, अब्बू आई एम गोना लव यू फॉरएवर। अब्बू आप इतने प्यारे लग रहे हैं, आपने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए मुझ पे। अब्बू मैं चाहता हूँ हमारा खानदान जो है ना वो एक ऐसी रिवायत को मुतारिफ कराए कि कम से कम क्लास जो है ना। हाँ बेटा, क्लास। जा जा शाबाश। अब्बू आप तो चुमने दीजिए अब्बू। थैंक यू अब्बू, थैंक यू। मैं जो भी डालूंगी ये खबर फौरन देता, फौरन, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि काम हो जाएगा। कितना खुश है मेरा बच्चा। शुक्र है मालिक का। मुझे पता था कि आप कर लेंगे, मैं जानती थी। क्या जरूरत थी फजूल बातें करने की? दिल लगाकर पढ़ती ना तो सब कुछ हो जाता। नहीं लगता मेरा दिल विल। कह दिया जो मैंने कहना था। अब कोई भी मुझे समझाने की कोशिश ना करे प्लीज। घर में पहले ही कितनी परेशानी है, नानी मालूम नहीं किस तरह संभाल लिया, और अम्मी उनका तो ख्याल कर लो। उन्हीं का सोच के ये फैसला किया है मैंने। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती अलमास की लंतरानियां। प्राइमरी पास है और देखो कहां से कहां पहुंच गई है, और हम लोग उनके सामने हकीर फकीर लगने लगे हैं। तुमने अलमास की बातों को क्यों दिल से लगा लिया संदल? तुम कॉलेज में पढ़ रही हो और पढ़ाई से ज्यादा कुछ अहम नहीं होता है। पैसा सबसे जरूरी होता है, और उसी के लिए अम्मी ने भी तो पूरी जिंदगी धक्के खाए। जब उनका इतना ही ख्याल है तो क्यों नहीं पढ़ लेती हो? वो हम दोनों का ग्रेजुएशन चाहती है ना, ख्वाहिश है ये उनकी, पूरी करो।
तो तुम कर लो ना उनकी ये ख्वाहिश पूरी, और किसी काम की तो हो नहीं, यही कर लो। पर तुम्हें क़याम का गम मनाने से फुर्सत मिले तब ना। ऐसे क्या देख रही हो? दिन रात तुम्हारी निगाहें दरवाजे पे होती हैं, जरा सी आहट होती है तो तुम चौंक जाती हो। क्यों? क़याम के लिए ही ना। देखो गेती, अगर वो वापस आएगा भी तो सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए आएगा, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें ठुकरा कर जा चुका है वो। तुम्हें क्या, इस पूरे खानदान को मुस्तरद कर दिया उसने मुकम्मल तौर पे। समीना, क्यों बार बार कॉल कर रही हो तुम? अरे घर ही आ रहा हूं ना मैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। उफ, वैसे रोज रोज की इस बहस से तंग आ गया हूं मैं। फॉर गॉड सेक, अब जो हो रहा है ना उसको होने दो। इस तरह की बात। अरे सर, देख के चला करें, खुदा ना खास्ता भी एक्सीडेंट हो जाता। यकीनन हो सकता था, लेकिन तुमने बचा लिया मुझे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, वही बचाने वाली जात है, उसी ने आपको बचाया। ये ले। शुक्रिया। मैं तुमसे एक बार फिर मिलना चाहूंगा नौजवान। मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलके। ये मेरा कार्ड रखो, तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। इसे आप अपने पास ही रखें, मुझे आपके कार्ड की कोई जरूरत नहीं, और ना ही मैं आपसे दोबारा मिलना जरूरी समझता। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे की परेशानी दूर हो गई। अरे देखो तो सही जरा, कैसा मुंह तर गया था ना। अरे मैंने तो तुम्हारे लिए शुक्राने के नफिल तक मांग लिए। अल्लाह तेरा करम हो गया, बस मालिक ने, बड़ा एहसान है उसका। अम्मी, ये सब सिर्फ और सिर्फ आप ही की दुआएं, वरना कसम से मैं तो अपने मुस्तकबिल की तरफ से बिल्कुल ही मायूस हो चुका था। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अल्लाह ना करे मायूस हो तुम्हारे दुश्मन। इतने सारे पैसे अब्बू के पास कहाँ से आए? अम्मी, कभी पूछा आपने उनसे? कर्जा लिया है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ से आए पैसे? अरे मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं वो, और इस्लाम भाई की तरह से कोई घर में नहीं बैठे हुए। सारी जिंदगी होगी औलाद के लिए काम करके, मेहनत करके, और पूछ रही है कहाँ से आए। अरे छोड़ दें, इसको तो समझाना ही फजूल है। इस जोया को तो खुश होना ही नहीं आता है। अब्बू ने हमेशा पैसे कमाए हैं, मेहनत की है, किसी से उधार नहीं लिया कभी। इतने सारे पैसे ऐसे ही नहीं आ जाते सलमान। और वैसे भी अब्बू आपके ससुर की तरह कोई बिजनेसमैन नहीं है, एक मामूली से क्लर्क है। ज्यादा सच बोलने की जरूरत नहीं है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई और एक तुम हो के। अरे बस बेटा बस, तुम ज्यादा अपना दिमाग मत खराब करो, फिक्र मत करो तुम। गुल से कह दिया मैंने इसके रिश्ते की बात करने के लिए, तुम देखना जरा, इसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। मुझे किसी के साथ कोई शादी नहीं करती, और इस बात पे कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप गुलाबा को मना कर दें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। चलो खड़ी हो जाओ, उठो यहाँ से और जाओ तुम अंदर, अंदर जाओ। यूसुफ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे? मत भूलो समीना कि तुम्हारी बेटी को वो पसंद आ चुका है। अब वो हमारी निगाह में जितना भी फजूल और बेकार इंसान हो, लेकिन सच ये है
कि ज़ूबिया को कोई नहीं रोक सकता है, ना तुम और ना मैं। तुम रोक सकते हो, तुम ही रोक सकते हो यूसुफ। तुम उसके बाप हो। तुम ये कैसे गवारा कर सकते हो कि तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, उस पे एक लालची और नाअहल शख्स काबिज हो? शायद यही मेरे गुनाहों की सजा है। इसी को मकाफात अमल कहते हैं यकीनन। क्या मतलब? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तुमने? वैसे भी तुम्हें ना सेल्फ पिटी की आदत सी हो गई है, बात को कहां से कहां ले जाते हो। बस आई हैव डिसाइडेड कि ज़ूबिया और सलमान की मंगनी खत्म हो जानी चाहिए और इस फैसले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? आपको ऐसा हरगिज करना भी नहीं चाहिए डैड। मम्मी की उल्टी सीधी बातें मानकर ना आप अपना ही नुकसान करेंगे, और फिर लोग क्या कहेंगे कि मिसेस यूसुफ कमाल की इकलौती बेटी ने कोर्ट मैरिज कर लिया, घर से भाग के शादी कर ली। सुन लिया तुमने? इसीलिए कह रहा हूं जो हो रहा है हो जाने दो। तुम दुनिया की निगाह में जो इज्जत है बनी रहे तो अच्छा। अगर ज़ूबिया तुम्हारी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी? खुदा गवाह है, मैंने ज़ूबिया को हमेशा अपनी बेटी ही समझा है समीना। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है जनाब, लेकिन आप इस तरह से उनसे नहीं मिल सकते। कई दिन पहले से टाइम लेना पड़ता है। बहुत मसरूफ शख्स है यूसुफ कमाल साहब। देखिए बीबी, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, बड़ी दूर से आ रहा हूँ मैं इन्हीं यूसुफ कमाल साहब की परेशानी का ख्याल करते हुए। मेरा कोई जाती काम नहीं है उनसे, समझिए। आपका नाम? खयाम। वो मेरा नाम नहीं जानते। जी सर, आपसे कोई खयाम मिलने आए हैं, उनका अपॉइंटमेंट नहीं है आपके साथ। ओके ठीक है, जा सकते हैं। शुक्रिया। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम्हारा नाम है खयाम? जी जाहिर है मेरा ही है, अब किसी और का नाम तो बताने से राम है आपको। बैठो बैठो। जानते हो तुम्हारा ये खफा खफा सा अंदाज मुझे किसी की याद दिलाता है। तुम्हारी किसी से बड़ी गहरी मुशाबत है, और फिर तुम्हारा ये नाम। गलतफहमी है आपकी, मेरी किसी के साथ कोई रिजेम्बलेंस नहीं है और ना हो सकती है। क्या छोड़े उसे, ये आपको देने आया था। उस दिन जब आप मिले थे तो शायद आपकी चीजों में से गिर गया था। मैंने सोचा जरूरी होगा तो आपको वापस कर देता। ये आप मुस्कुरा क्यों रहे? इसलिए कि तुमने मेरी मुश्किल जो हल कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर थे ये मेरे लिए। शुक्रिया तुम्हारा। 2 कॉफी प्लीज। मैं कॉफी नहीं पीता, बस आपकी अमानत लौटाने आया था, दे दी, चलता हूँ। अरे बैठो मियाँ बैठो। कल तुमसे मिलने के बाद कई बार मैंने तुम्हें याद किया, और आज तुम्हें यहाँ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बताओ अपने बारे में। क्यों जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? दूसरी मुलाकात है हमारी, जान पहचान तो होनी चाहिए। तुम्हारे वालिदैन मर चुके हैं दोनों, बस, या कुछ और? I'm sorry, दुख हुआ मुझे सुन के। दुनिया में जो आए उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है, तो कैसा? क्या तुम्हें उनसे मोहब्बत नहीं थी? वैसे आपको कोई हक नहीं है मुझसे जाती सवाल पूछने का। और हाँ, दूसरी बात, ये बाहर जो आपने लड़की रखी हुई है ना, वो मुझे कह रही थी कि आप बहुत मसरूफ आदमी हैं, लेकिन आपको देख के तो ये लगता है कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा फारिग इंसान और कोई नहीं। इंटरेस्टिंग। अच्छा सुनो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो चले आना। वैसे तो मुझे यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, किसी ना किसी बहाने से। अरे भैया
कौन है ये लड़का? तौबा है यूसुफ, कैसी बातें कर रहे हैं? कौन माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह बदतमीज बनाना चाहते हैं? आप भी ना कुछ खुदा का खौफ करें। सीरियसली मैं यही चाहता हूँ कि ख़याम कम से कम किसी की परवाह करने वाला ना हो, कम से कम मेरी तरह रिवायतों और मजबूरियों में जकड़ा हुआ ना हो। अरे यार खुल के सांस तो ले सके, अपने बाप की तरह बुज़दिल बिल्कुल भी नहीं हो। आप बुज़दिल नहीं है यूसुफ, ऐसा ना कहें। आप एक इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हैं, और मुझे यकीन है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ फिरोजा, सब बिगड़ गया, सब बिखर गए।